कुछ दिन बाद फिर कार्तिकेय जी लौट करके आए। इधर गौरी शंकर भगवान मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? भैया अब बालक बड़े हो गए तो इनका ब्याह भी करना चाहिए। पार्वती जी ने भोले बाबा को कहा बालकों के ब्याह की भी सोचो। भोले बाबा ने कहा तो किसका ब्याह पहले करना है? पार्वती जी ने कहा ये कोई पूछने की बात होती है? बड़े भाई का पहले होता है और छोटे का बाद में होता है, यही दुनिया की रीत है। भोले बाबा ने कहा कि वो छोटा छोटा हो तब तो, वो छोटा तो सब में बड़ा है, क्योंकि छोटा को प्रथम पूजा का अधिकार है, तो किसका ब्याह करना है? पार्वती जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, पहले कार्तिकेय का होना चाहिए फिर गणेश का होना चाहिए। बस ये बात मैया बाबा की चली रही थी कि गणेश जी कार्तिकेय जी दोनों ने सुन ली। अब वो तो भाई भाई हैं तो उनकी आपस में चलती रहती है जैसे बालकों की होती है। तब दोनों पहुंच गए। एक ने मैया का आंचल पकड़ लिया, एक ने पिताजी का, पहले मेरा ब्याह करो, पहले मेरा ब्याह करो, पहले मेरा ब्याह करो, पहले मेरा ब्याह करो। मैया तो धर्म सकंड में पड़ गए। भोले बाबा को कहा मैंने कहा ना ऐसी चर्चा मत करो। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बालक लोग तो ऐसे करते ही रहते हैं। बोले अब ये मानेंगे नहीं, अब इन रात दिन इनका उधम यही चलेगा कि ब्याह कौन का पहले हो। कार्तिकेय कहे मैं बड़ा हूं, पहले मेरा ब्याह होना चाहिए। गणेश जी ने कहा काहे के बड़े हो? अरे जब प्रथम पूजा का अधिकार मेरा है तो प्रथम ब्याह भी तो मेरा ही होएगा। बोले नहीं मेरा होएगा, बोले नहीं मेरा होएगा। भोले बाबा ने कहा रुको रुको, तो क्या समाधान? तो ये दूसरी कथा है, वो प्रथम पूजा की अलग कथा है, ब्याह वाली अलग कथा है। तो क्या कहा कि उस समय कहा कि चर चराचर की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसको प्रथम पूजा का अधिकार है। यहां क्या कहा? यहां कहा इस पृथ्वी और आकाश की जो प्रथम परिक्रमा करके आएगा उसका पहले ब्याह होगा। कार्तिकेय जी ने कहा तब तो पक्का मेरा ही ब्याह पहले होगा। उनको खबर नहीं कि जिंदगी भर कुंवारे ही रहना पड़ेगा आपको। कार्तिकेय जी ने कहा तब तो मेरा ही ब्याह पहले होगा, मैं अभी गया। और कार्तिकेय जी तो मयूर पर उड़ान भरे और हमारे गणेश जी तो वहीं बैठे हैं। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। पार्वती जी ने कहा लाला तू नहीं जाएगा? भूख लगी है, लड्डू लाऊं क्या? बोले नहीं मैया भूख नहीं लगी। अरे लाला तो चला तो जा, मुझे तो पता है कार्तिकेय जीतेगा। और ठीक भी है भाई, कार्तिकेय का पहले बड़े का ब्याह हो, पीछे छोटे का ब्याह हो। गणेश जी ने कहा ब्याह तो पहले मेरा ही होएगा। बोले कैसे होएगा? बैठा तो तू यहाँ है, कार्तिकेय तो जाने कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा। बोले उन्हें भागन दो, उन्हें भागन दो। कहीं कहीं सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के नियम होते हैं तो उसमें लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। एक जगह हमने पढ़ा देखा, लिखा हुआ था ट्रैफिक का, माने किसी आदमी ने नहीं लिखा हुआ था। बोले क्या लिखा? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। क्या जोड़ना? तो भैया कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली, घर पर 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी न चलाओ। बोले भागन दो कार्तिकेय जी को। तो बेटा तुम क्या सोच रहे हो? बोले मैं यही सोच रहा हूं कि मेरे पिता तो महाज्ञानी हैं, महादेव हैं, उनकी वाणी सामान्य नहीं हो सकती। बोले पिताजी ने सीधे सीधे कहा है इस पृथ्वी की और आकाश की, जो दोनों की पहले परिक्रमा लगा के आएगा उसका ब्याह होगा। तुमने क्या समझा? गणेश जी ने कहा मैंने ये समझा, वेद कहते हैं जो जन्म देने वाली मां है वो पृथ्वी स्वरूपणी है और जो पिता है वो आकाश का रूप है। यहां बड़ी सुंदर बात लिखी है, कोई तीर्थ न कर पावे, लगे कि भाई इतने तीर्थ हैं, हम 4 धाम नहीं जा पाए, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाए, ये सब नहीं कर पाए, करें तो अच्छी बात है। पर कोई कहे कि भाई मैं सारे तीर्थ नहीं कर पाया, तो उसका कोई उपाय है? कितनी सुंदर बात शास्त्र में लिखी है।
बोले किसी को ये लगता हो कि मैं सवेरे तीर्थ नहीं कर पाया पृथ्वी के, तो क्या करे? बोले अपनी मां के, ये सत्य बात आपको बोल रहे हैं, अपनी मां के चरण धो ले और उस चरणामृत को ये कह के पिए कि माता जो है वो पृथ्वी रूपणी है, तो मैं अपनी मां को पृथ्वी मान करके उसका चरणामृत पीता हूं। तो ऐसे अपनी मां के यदि चरण धो के चरणामृत पी ले तो पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सबरी तीर्थ यात्रा का फल उसको प्राप्त हो जाए। बना के बात नहीं कह रहे, ये गणेश जी कह रहे हैं कि मां पृथ्वी रूपणी है। मैं सबरे तीर्थ नहीं कर पाया तो अपने मां के चरण को धो के पी ले कि मां पृथ्वी रूपणी है, तो उसको सारे पृथ्वी के तीर्थ का फल प्राप्त हो जाए। और पतिव्रता स्त्री के लिए भी ऐसा लिखा है कि कोई पतिव्रता स्त्री यदि सब तीर्थ नहीं कर पाए तो क्या करे? बोले अपने पति को, अब आज के समय में तो ऐसी बात कोई कहे तो लोग हंसेंगे, पर जो लिखा है सो बोल देना चाहिए, किसी को तो काम आएगा। बोले अपने पति को ऊंचे आसन पर बिठा करके ये मान करके मेरे पति में भगवान का निवास है, उसके दाहिने चरण के अंगूठे को जल से धो के पी ले, तो इस पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं वो सुहागिन ने कर लिए, ऐसा माना जाए। ये बना के एक शब्द नहीं बोल रहे हम, ये ग्रंथ की बात आपको बोल। अब आज रात को सब भाई लोग घर जाके कहेंगे कि अरे तू सारे तीर्थ कर ले, जिंदगी बीती जा रही है तेरी, तो लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ये तो जो सत्य है वही हम बता रहे हैं। तो सुहागिन यदि अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को इस भाव से कि इनके रूप में मुझे भगवान मिले हैं, इस भाव से यदि उसके चरण के अंगूठे को धो करके पी ले तो उसको भी सब तीर्थ करने का। लेकिन कथाओं का अर्थ क्या है? अर्थ ये है अपने यहां किसी को भी वंचित नहीं किया गया, इसलिए ग्रंथ की संत की जो बात है उसको आदमी बिना तिकड़म के मान ले। जैसे 2-4 बरस हो गए सबरीमला मंदिर का किस्सा चला, इतना चला टीवी पर, चैनल पर, सुप्रीम कोर्ट तक किस्सा पहुंच गया सबरीमला मंदिर का। किस्सा क्या था? सबरीमला मंदिर में स्त्रियों के जाने की मनाही थी, पर आजकल की तो बस महिलाओं के न पूछिए, जो काम मना कर दिया वही करना। अरे दुनिया में और इतने मंदिर चले जाओ, सबरीमला की मना थी तो न जाओ। बोले नहीं नहीं ये तो महिला पे अत्याचार है महाराज, हमें तो उसी में जाना, वहीं जाके भगवान मिलेंगे। सबरीमला मंदिर में जिस भी कारण स्त्री को जाने की मना थी, ग्रंथ में लिखा है, इस बात को मान लें हम, लेकिन मना थी जाने की, लेकिन वंचित किसी को नहीं किया गया। कैसे? बोले स्त्री को सबरीमला मंदिर में नहीं जाना था, लेकिन यदि वो सबरीमला मंदिर के ध्वजा का दर्शन करे तो उसको वही पुण्य मिलेगा जो मंदिर में जाने से मिले। जैसे सूतक पातक में मंदिर नहीं जाना, ठीक? अब किसी का नियम है तो वो जिद ना करे कि सूतक पातक में मुझे मंदिर जाना है, तो क्या करे? नियम है तो मंदिर की ध्वजा को देख ले। जिस मंदिर में जाने का नियम है उस मंदिर की ध्वजा को देख के प्रणाम कर ले तो मंदिर जाने का ही फल मिल जाएगा। तो अपने यहां विधि का वर्णन है लेकिन वंचित किसी को नहीं किया गया है। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को ऐसा क्यों, जो मना के उसी को करना है। ना ना ना, अपने को वंचित नहीं किया गया। माता बहनों को जो तरीका बताया गया है वो उस तरीके से करें, पुरुष को जो तरीका बताया गया है वो उस तरीके से करें। तो ये गणेश जी के वचन है। पार्वती जी ने कहा तेरा भाई कार्तिकेय तो पृथ्वी आकाश जाने कहां कहां की परिक्रमा करे आया। गणेश जी कह रहे कि मुझे पता है कि मेरे पिता के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। वो सामान्य भाग दौड़ के लिए नहीं कहा, बोले पृथ्वी आकाश की परिक्रमा को कहा है। बोले जन्म देने वाली जो माता है वो पृथ्वी स्वरूपा है और जो पिता है वो आकाश स्वरूपा है। तो फिर गौरी शंकर भगवान को बिठाया, अपने माँ बाप का पूजन कर लिया और
उनकी 7 बेर परिक्रमा की और 7 बेर परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम किया और फिर भोले बाबा से मैया से क्या कहने लगे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। तू तो झूठ ही कहे सगाई करूं, तू तो झूठ ही कहे सगाई करूं, तो झूठ ही कहे सगाई करूं, झूठ ही कहे सगाई करूं। बात क्यों राखे चोरी सी, बात क्यों राखे चोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। पार्वती जी ने हंस के कहा, लाला ये मत कह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, तो क्या कहे, ये कहे मंगाए दे दुल्हन मोटी सी, मंगाए दे दुल्हन मोटी। ये मत कहे गोरी सी दुल्हन, ये कहे मंगाए दे दुल्हन मोटी सी। गणेश जी कहे जैसी भी मंगवाए मैया तू मंगवा दे। शिव महापुराण में तो बहुत सुंदर लिखा है, गणेश जी कहते हैं शीघ्रम भवितव्यो हम विवाह करोमि अथवा वेद शास्त्रम च वयलीकम कथ्यम इति। भोले बाबा को गणेश जी ने कहा या तो मेरा शीघ्र विवाह करिए और या ये कह दीजिए जो वेद शास्त्र में लिखा है वह सत्य लिखा है। माने माँ पृथ्वी का रूप नहीं है, पिता का या तो पिता आकाश का रूप नहीं है, ये कह दो या मेरा शीघ्र विवाह करो। भोले बाबा ने कहा लाला कोई बहू क्या कहीं पेड़ पे लगी है कि मैं अभी लाके तुझे दे दूं? अरे छोरी ढूंढनी पड़ेगी और तेरे डील डोल की छोरी ढूंढनी पड़ेगी लाला। कहां ऐसी छोरी मिलेगी जैसा मेरा लाला दुर्लभ, बहू भी दुर्लभ ही चाहिए। गणेश जी तो हट करने लगे और जैसे हट किया महाराज, अब वहां तो शिव तो संकल्प है ना, शिव संकल्प तो स्वतः पुरता है। उसी समय शिव महापुराण में लिखा है विश्वरूप प्रजेजस्य, विश्वरूप प्रजेजस्य, उभये शुभे सुते, उभये शुभे सुते, सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते, सिद्धि बुद्धि रीति ख्याति, शुभे सर्वांग शोभने, शुभे सर्वांग शोभने। अरे इधर तो चर्चा ही चल रही थी कि इधर विश्वकर्मा भगवान, विश्व रूप प्रजापति विश्वकर्मा भगवान अपनी दोनों कन्याओं के साथ भोले बाबा के चरणों में आ गए, प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा कहो विश्वकर्मा जी क्या बात है? बोले महाराज मेरी 2 कन्या हैं, इनका कहीं भी विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बेटियां तो शिवलोक में ब्याही जाएंगी। सोई में प्रसन्न हो गया। मुझे तो आशा नहीं थी कि शंकर जी मेरी बेटियों को स्वीकार करेंगे, पर महाराज मेरी 2 बेटी और आपके 2 लाला, तो मेरी बेटियों को स्वीकार करो। तो गणेश जी पार्वती की तरफ देखने लगे, चलो ठीक है दोनों का संगी संग ब्याह हो जाएगा। पर गणेश जी बोले मुझे तो दोनों चाहिए, एक नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों चाहिए।
तो विश्वकर्मा जी ने क्या कहा, बोले ठीक है, एक नहीं आपको दोनों ही अर्पण है। और उस समय तो महाराज सब देवता आकर के उपस्थित हो गए और श्री गौरी वहीं कैलाश पर्वत पर, ब्रज में कहते हैं पुआ न पापड़ी झट बहू आपड़ी, ब्रज में कहावत है पुआ न पापड़ी झट बहू आपड़ी। गणेश जी के संग ऐसे ही हुआ, वो दोनों कन्याओं को लेकर के आए और बस क्या देर थी महाराज। अरे ब्याह में गौरी गणेश का तो पूजन हो, गौरी गणेश तो पहले से ही है, गणेश जी का तो ब्याह ही हो रहा है, तो कौन से गणेश पूजेंगे, और गौरी तो माँ है, बिन गौरी गणेश के पूजन के ब्याह नहीं हो, तो गौरी गणेश तो वैसे ही वहां बैठे हैं। आनंद हो गया, सुंदर मंडप लग गए और श्री पार्वती जी गणेश जी को हल्दी लगा रही हैं। सुंदर गणेश जी का दुल्हा बेश में श्रृंगार हो रहा है। कैलाश को तो मान लिया वर पक्ष और नीचे तरहेटी को मान लिया विश्वकर्मा जी ने कन्या वाला पक्ष, और इधर सुंदर कन्याओं को हल्दी मेहंदी महावर लग रहे, उधर गणेश जी को हल्दी लग रही है और इधर ब्याह का उत्सव हो रहा है। एक पद के माध्यम से हम लोग गणेश जी का विवाह उत्सव मनाएंगे, रिद्धि बुद्धि का कन्यादान विश्वकर्मा जी गणेश जी के प्रति करेंगे और फिर जगत में जय जयकार होगी। श्री पार्वती जी गणेश जी का विवाह कर रही हैं, भक्त जन गा रहे हैं। ब्याह करत गणपति को, 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 गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। मात पिता परिक्रमा कीन्ही, मात पिता परिक्रमा कीन्ही, प्रथम ब्याह की अनुमति लीनी, प्रथम ब्याह की अनुमति लीनी, पूर्ण मनोरथ जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, जी को। ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। सोचत कहाँ से कन्या लावें, किमी गणेश की जोड़ी बनावें। सोच कहाँ से कन्या लावे, किमी गणेश की जोड़ी बनावे। सोचत कहाँ से कन्या लावें, किमी गणेश की जोड़ी बनावें। सोचत कहाँ से कन्या लावे, किमी गणेश की जोड़ी बनावे। भाव यही मन ही को, भाव यही मन ही को, भाव यही मन ही को, भाव यही मन ही को। ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। शिव संकल्प स्वतः पुरवाए,
विश्वकर्मा चल कर आए। शिव संकल्प स्वतः पुरवाए, विश्वकर्मा चल कर आए। शिव संकल्प स्वतः पुरवाए, विश्वकर्मा चल कर आए। शिव संकल्प स्वतः पुरवाए, विश्वकर्मा चल कर आए। कहत सुनत विनती को, कहत सुनत सुनो विनती को, कहत सुनो विनती को, कहत सुनो विनती को। ब्याह करत गणपति गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को। शंकर ब्याह करत गणपति को। मेरी दो कन्या अति सुंदर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर। मेरी तो कन्या अति सुंदर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर। महाराज मेरी दो कन्या हैं, एक का नाम है सिद्धि और दूसरी का नाम है बुद्धि। मेरी दो कन्या अति सुंदर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर। मेरी दो कन्या अति सुंदर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर। चाहत हूँ स्वीकृति को, चाहत हूँ स्वीकृति को, चाहत हूँ स्वीकृति को। चाहत हूँ स्वीकृति को। ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। गौरी ब्याह करत गणपति को। सुनत उमा महेश हर्षाए, उमा महेश हर्षाए, सुनत उमा महेश हर्षाए। सुनत उमा महेश हर्षाए। दे अनुमति संबंध जुराए, दे अनुमति संबंध जुड़ाए, दे अनुमति संबंध जुराए। अनुमति संबंध जुड़ाए। आनंद है गयो नीको नीको, आनंद है गयो नीको नीको, आनंद है गयो नीको नीको। आनंद है गयो नीको नीको। ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। गौरी ब्याह करत गणपति को। श्री गणेश वरवेश सजाए, श्री गणेश वेश सजाए, श्री गणेश वरवेश सजाए। श्री गणेश वर वेश सजाए। दुल्हा रूप बड़ो मन भाए, दुल्हा रूप बड़ो मन भाए, दुल्हा रूप बड़ो मन भाए। दुल्हा रूप बड़ो मन भाए। श्री गणेश वरवेश सजाए, श्री गणेश वर वेश सजाए। दुल्हा रूप सबन मन भाए। दुल्हा रूप सबन मन भाए। करत ऋषि सब विधि को, करत विधि सब विधि को, आहा करत ऋषि सब विधि को। करत ऋषि सब विधि को, करत ऋषि सब विधि को, विधि को। करत ऋषि सब विधि को, विधि को। ब्याह करत गणपति गौरी
गौरी ब्याह करत गणपति को गौरी ब्याह करत गणपति को गौरी ब्याह करत गणपति को पाणी ग्रहण और कन्यादान पाणी ग्रहण और कन्यादान पाणी ग्रहण और कन्यादान पाणी ग्रहण और कन्यादान आनंद उत्सव भयो महा आनंद उत्सव भयो महा आनंद उत्सव भयो महा आनंद उत्सव भयो महा पाणी ग्रहण और कन्यादान पाणी ग्रहण और कन्यादान आनंद उत्सव भयो महा आनंद उत्सव भयो महा दिन लगे भामरी को दिन लगे भावरी को दिन लगे भामरी को दिन लगे भावरी को ब्याह करत गणपति को गौरी ब्याह करत गणपति को शंकर ब्याह करत गणपति को शंकर ब्याह करत गणपति को दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि दाएं सीधी बाएं बुद्धि दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि दाएं सीधी बाएं बुद्धि बीच में राजे दुल्हा गणपति बीच में राजे दुल्हा गणपति बीच में राजत दुल्हा गणपति बीच में राजत दुल्हा गणपति दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि दाएं सीधी बाएं बुद्धि बीच में सोहत दुल्हा गणपति बीच में सोहत दुल्हा गणपति भयो मनोरथ जी को भयो मनोरथ जी को पूर्ण मनोरथ जी को पूर्ण मनोरथ जी को आहा पूर्ण मनोरथ जी को पूर्ण मनोरथ जी को ब्याह करत गणपति गौरी ब्याह करत गणपति को 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 समय पाए दो सुत प्रगटाए शुभ ओलाभ तिन नाम धराए समय पाए दो सुत प्रगटाए शिव गुलाब तिन नाम कहाए समय पाए दो सुत प्रगटाए समय पाए दो सुत प्रगटाए क्षेम लाभ तिन नाम धराए क्षेम लाभ तिन नाम धराए मंगल करे सब ही को 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 ब्याह करत गणपति गौरी ब्याह करत गणपति को 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 जय जयकार भई त्रिभुवन में 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 गणपति पूज्य प्रथम देवन में गणपति पूज्य प्रथम देवन में गणपति पूज्य प्रथम देवन में गणपति पूज्य प्रथम
समता नाय किसी को, समता नाय किसी को, समता नाय किसी को, समता नाय किसी को। ब्याह करत गणपति को गौरी, ब्याह करत गणपति कहिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री रिद्धि सिद्धि महारानी की, श्री शुभलाभ जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, गणेश जी के विवाह महोत्सव की। उत्सव है गयो नीको नीको, 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 ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गणेश को चरित सुनाऊं, श्री गणेश को चरित सुनाऊं, शिव पुराण की कथा सुनाऊं, शिव पुराण की कथा सुनाऊं, पाऊं प्रेम हरि को, पाए प्रेम हरि को, पाऊं प्रेम हरि को, पाऊं प्रेम हरि को। ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, गौरी 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 ब्याह करत गणपति को। निताई गौराधि श्याम हरे कृष्णा हरे भज हरे, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे गौराधि श्याम श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधि श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा